अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे मुल्तान रेलवे स्टेशन की, जो कि एक कदीमी रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों के साथ बात करेंगे उनको किस मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, कुली और जो फूड पॉइंट्स हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है बनाम सरकार। आज हम बात करेंगे उन लोगों से जो कि अंदरूने मुल्क सफ़र करते हैं और वो ईद किस तरह मनाते हैं। आज हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि जो लोग इस वक्त दूसरे शहरों से आए और अपने शहरों की तरफ, अपनी फैमिलीज़ की तरफ जो है वो जाएंगे और वहाँ पर ईद अपनों के साथ मनाएंगे। मिलेंगे लोगों से, लोगों की राय जानेंगे। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और हम उस शहरियों के पास जाएंगे जो कि ईद मनाने के लिए तो लोग जाते हैं, मगर ये जो लोग हैं ये हमारा सामान जो है वो ट्रेनों तक पहुँचाते हैं, वो हमारी हेल्प आउट करते हैं। और ये लोग ईद किस तरह मनाते हैं, इनसे जानेंगे, इनसे राय लेंगे। ईद कैसे मनाते हैं? भाई वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बंदे हैं। जब कोई बिरा अंदाज कर में तो ठीक है ना, तब कहीं वाले भूखे कहीं वाले सूखे, बड़ा दुखा वक्त गुजर रहा है। आजकल हालात बहुत औखा है। ये बताएं कि आप लोगों का वज़न उठाते हैं, लोगों का सामान जो है वो उनके इलाके तक पहुंचाते हैं, ट्रेनों तक पहुंचाते हैं, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ऐसे ना भाई ठेकेदारी निज़ाम है, 100 पीछे 30 रुपये ठेकेदार लेने, और कारोबार नहीं है। हर बंदा परेशान है। वो 100 रुपया देवे, कोई दे कहीं 100 दिता, कहीं 50 दिता, उनके जो तीसरा हिस्सा ठेकेदार ले गया। साढ़े को वही बचते हैं। ठेकेदारी निज़ाम है। घर 10 सर्जन जिसके 10 बच्चे हैं, 10 अखरात हैं। दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में आजकल तो जरा 200-300 लाख बने तो बड़ी शुक्र की बात है। वजह क्या है इतना कम कमाने? कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार नाली हर शय है। कि मुझे ये बताएं कि आप फिर 200-300 रुपये में बच्चों का पालते किस तरह? अब ईद आएगी, ईद किस तरह मनाएंगे बच्चों के? हमारा एक हमारी मजबूरी है जो हम शुरू तो यही काम कर रहे हैं, कोई 40-45 साल हो गया है, हम और काम कर नहीं सकते, और ना समय कोई काम और ना कारोबार हमें होता है। वह दुखे सुखे, किसी टाइम भूखे सो जाते हैं बच्चे, किसी टाइम राज गया, किसी टाइम किमें, हमें बस वक्त गुजारने वाली गल है, और कुछ नहीं है। बहुत औखा वक्त है। वक्त गुजारने वाली बात है जी, वक्त गुजार रहे हैं, मज़ीद इनसे बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब आवाम आती है, अपना सामान आप लोग उठा के जा रहे होते हैं, तो किस तरह का रवैया देख रहे होते हैं लोग? यो बे कोई रेट था, कोई 200 रेट था, कहीं 100 रेट था, कोई 50 रेट था, इतने को बाद रहता है कोई नहीं। पैसे कम हालात मंदे हैं, हमारा मन शरीफ है। तो हुकूमत कोई आप लोगों के साथ हेल्प आउट नहीं कर रही, कोई वजीफे नहीं देती? कोई वजीफा नहीं देते हुकूमत हिंदी भी सारे साथ। कौन ले रहा है हुकूमत से? कौन सा डिपार्टमेंट देता है आपसे? रेलवे डिपार्टमेंट देता है? सारा ठेकेदार होता है वो लेता है सारे दिन, वो हुकूमत को पैसे भरता है। तो यहाँ पर जो कुलियों का सिस्टम है, वो कोई रजिस्टर्ड कुलियों के लिए सुना था कोई पढ़ाई का निज़ाम भी बनाया गया था यहाँ पर? नहीं बनाया गया। क्या कहोगे? 1 से 2 दिन आया, फिर उसके बाद नज़र नहीं आए। 1 से 2 दिन आए, उसके बाद नज़र नहीं आए। अवाम आती भी है, अवाम के साथ रवैया कैसा होता है आप लोगों के साथ अवाम का? बस ये तो 50% कुछ अच्छे लोग होते हैं जो सामान उठवा लेते हैं और मजदूरी बेहतर से बेहतर जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल कबूल नहीं करते पुलिस को ना। वो क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात देखने में आती हैं, किस तरह के लोगों का रवैया किस तरह का? ख़ास मुश्किलात को ये हैं कि अपना मिसाल के अगर कि कराची से या कहीं से भी 2 मुसाफिर आ रहे हैं, उनके साथ कुछ सामान है, तो 10 यहाँ से लेने वाले आ जाते हैं, उसको रिसीव करने वाले, जिसको आजकल के लोग रिसीव कहते हैं, फिर रिसीव करने जा रहे हैं। तो ये नहीं देखते कि आगे कुली भी खड़े हैं जो सामान उठाने के लिए, तो फिर वो 10 जो लेने आते हैं वही सामान उठा के आ जाते हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि ये तबका जो है ये यहाँ पर कमाने के लिए खड़ा है, इसका ख्याल करें, और बग़ैर तनख्वाह के ये आप लोगों की खिदमत के लिए खड़ा होता है। आप लोगों का भारी भरकम वज़न जो है ये अपने कंधों पे उठाते हैं, अपने सरों पे उठाते हैं, और ईद मनाने के लिए ये लोग अपने घरों को नहीं जाते, बल्कि आपके लिए यहाँ पर स्टेशंस पर मौजूद होते हैं और अपने बच्चों को और अपने आप को ईद से महरूम, उनसे दूर रखते हैं, ईद से महरूम रखते हैं, और आप लोगों की खिदमत के लिए खड़े होते हैं। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। हाँ जी, बताइएगा कि कुली हैं आप, और अवाम आपको कितने पैसे दे देती है, क्या वज़न का हिसाब होता है? वो भाई वो कोई इतने दे देते, कोई दे देते 300 भी दे देता है, कोई 200 भी दे देता है एक बंदा। बस को अल्लाह ताला कोई रहमत भेजता है, फिर कोई दे, नहीं तो कोई बातें तो उठाते नहीं सामान। तो ये बताएं कि अब ईद आने वाली है, ईद किस तरह मनाएंगे आप? वो जिसके पास पैसे होंगे वो मनाएंगे, जिसके पास कुछ नहीं होगा नहीं मनाएंगे। तो जाएगा किधर बंदा जो एक गरीब तबका आप जैसा है, एक मुतवक्कर तबका है,
जिसे ईद मनानी है, बच्चे आपका घर में इंतज़ार कर रहे होंगे, कपड़े कहाँ से लेके दोगे? वो भी कोई ना कोई वसीला बन जाता है, कोई ऐसे तय तू मैं कोई भाई दे। अभी एक बंदा आया वो दे गया। कितने दे गया? हाँ, सारे कुल्ले को दे गया, 2-2 सूट दे गए झूठ के मारे, पहली दफ़ा इसी। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सारों को बंदे ने पैसे बांट के गया, यानी कि कोई अल्लाह का वली होगा, हाँ, कि उसने गरीबों का सोचा। हाँ, उसने सोचा, वो प्राइवेट था। तो हुकूमत से क्या शिकवा आपका? हुकूमत हमें कुछ नहीं देती, वो तो लेती है। अच्छा, हुकूमत आपको कुछ नहीं देती। हुकूमत को चाहिए कि आप लोगों का ख्याल करे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक खाने का इंतज़ाम किया गया था हुकूमत की तरफ से, पढ़ाने का इंतज़ाम हुकूमत ने किया था यहाँ पर। 1 दिन 2 दिन किया बस, उसके बाद फिर नहीं आया वो। अच्छा, आप लोगों की कोई पेंशन वगैरह भी होती है? नहीं। तो अगर एक शख्स है वो बीमार हो जाता है और वो नहीं कर सकता जॉब, तो उसके बाद क्या बच्चों के लिए भी कोई जॉब का यहाँ पर सिस्टम लगता है आपके? नहीं, कुछ नहीं। देखिए जी, जॉब भी नहीं लग सकती यहाँ पर, बच्चे जो हैं वो उनके महरूम रह जाते हैं, और जब तक इनकी टांगों में जान है ये आप लोगों का वज़न उठा रहे हैं। और इसी हवाले से लोगों को सोचना चाहिए कि इनके लोगों के कुलियों के बारे में सोचें, जो कि ईद नहीं मनाते बल्कि आपकी खिदमत के लिए खड़े होते हैं। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं इस वक्त रेलवे स्टेशन के अंदर। हमारे साथ कुली नंबर 8 मौजूद हैं। इनका कुली नंबर 8 जो है वो इन्हें मेडल दिया गया है कुली की तरफ से। ये बताएं कि आप लोगों को कुली क्यों कहा जाता है? हम सर मज़दूर हैं। ये हमारा कुली का लफ्ज़ जो है ना, बोझ उठाने वाला जो होता है ना मज़दूर, उसको रेलवे स्टेशन पे कुली कहा जाता है, जो आवाम का बोझ उठाता है। तो ये लक़ब कब मिला आप लोगों को, कितना अरसा हुआ? पहले तो आप लोगों को कोई ख़ास लक़ब नहीं दिया गया था, या शुरू से ही ये कुली ही कहा जाता है? ये सब शुरू से ही है, ये 40, 50, 60 साल हो गए हैं कुली के नाम से पुकारा जाता है। जब हम वज़न उठाते हैं, सामान गाड़ी में रखते हैं या उतार के लाते हैं बाहर मुसाफिर का, तो हमें वो कुली कहते हैं। फिर हमें वो अपनी खुशी से मजदूरी देते हैं। पहले तो रेल ठेका नहीं लेती थी, अब 30% ठेका भी लेती है। तनख्वाह वगैरह भी नहीं है, बग़ैर तनख्वाह की ड्यूटी करते हैं। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, हम बैठे हैं रात दिन 24 घंटे ड्यूटी करते हैं आवाम की खिदमत के लिए। आवाम को ये फ़ायदा होता है कि आवाम का सामान चोरी नहीं होता, टूटता। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आपकी पहले वर्दी तो लाल हुआ करती थी, अब वर्दी सब्ज़ हो गई, कब चेंज हुई और वजह क्या बनी चेंज करने की? ये पहले लाल वर्दी थी, दूसरे जब ठेका चेंज हुआ फिर ठेकेदार ने आर्डर दिया, भाई अपनी वर्दी चेंज करो, ये हरे रंग की वर्दी तो पहनो। ये पूरे पाकिस्तान में तब्दील हुई? नहीं सर, ये किसी किसी स्टेशन पे है, हर स्टेशन पे नहीं है। अच्छा, कुली की भर्ती किस तरह होती है? ये शनाख्ती कार्ड की कापी लेते हैं, एक ज़मानत, शख्सी ज़मानत होती है, तो फिर वो भर्ती कर देते हैं। ID कार्ड लेके ठेकेदार रजिस्टर में नाम लिख लेता है। गवर्नमेंट कोई मुआवजा भी देती है? कोई मुआवजा नहीं देती। 1-2 जो महकमे हैं, मसलन फाउंडेशन होगी, 2 कभी कभार हमें थोड़ा बहुत राशन देते हैं। 2 टाइम हमें खाना देते हैं, सुबह सहरी के टाइम भी और शाम को अफ्तारी के टाइम भी। और 200-300 बंदों का खाना भी देते हैं, तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। यही हमारी वो हेल्प करते हैं बस फाउंडेशन। मुल्तान स्टेशन पे कितने लोग कुली की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन 150 कुली यहाँ काम करता है। तो कभी 150 कुली जो है वो दिन में कितनी ट्रेनें यहाँ पर आ जाती हैं? यहाँ से 10-12 ट्रेनें आती हैं। काम अभी थोड़ा बहुत जो चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ऐसे काम चलेगा। अच्छा, ये बताएं मुझे कि कितना कमा लेते हैं एक दिन के अंदर और कितना ख़र्चा हो जाता है? साहब एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 700-600 रुपये कमाते हैं। उसमें रेल ठेका लेती है, 150-200 रुपये आगे चले जाते हैं, 300-400 रुपये बच जाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जो आवाम यहाँ पर आती है उसका रवैया कैसा देख रहे होते हैं? कोई अपनी टेंशन में होता है। महंगाई ने पता नहीं आवाम के साथ सियासतदानों ने क्या कर रखा है। महंगाई इतनी है, आवाम परेशान होती है। कोई गुस्से से बात करते हैं, कोई प्यार से करते हैं, कोई अच्छी मजदूरी देते हैं, कोई ज़्यादा देते हैं, कोई कम देते हैं। हम बर्दाश्त करते हैं, उनकी सिर्फ खिदमत करते हैं मुसाफिरों की। कोई किसी टेंशन में होता है, कोई थकावट में होता है, कोई किसी मसले में होता है, कोई हमसे ऊंची नीची बात कर देता है, हम बर्दाश्त कर देते हैं, क्योंकि हम कुली हैं, मजदूर हैं, हम बहस नहीं कर सकते मुसाफिर के साथ। अच्छा, ये बताओ कि सामान लोगों के चोरी भी होते हैं, तो चोरी को यहाँ पे कैसे रोका जाता है? साहब यहाँ पे चोरी
100% चोरी नहीं होते, ये 0% ख़तरा होता है कि जब कुली होता है ना सामान के साथ, तब चोरी नहीं होता। हाँ, अगर कोई भूल जाता है, कोई गाड़ी आके इधर रुक जाती है, खाली हो जाती है, किसी का बैग या कोई चीज़ गुम मिल जाती है ना ट्रेन में से, सफाई वाले अमले को वो हेल्प सेंटर को देते हैं। हेल्प सेंटर मददगार कहते हैं, वो पुलिस वाले बैठे होते हैं, उनके हवाले कर दिया जाता है। फिर जब वो मुसाफिर आता है उसको उसका सामान वापस कर देते हैं। जब इतनी अच्छी खिदमत कर रहे होते हैं तो फिर भी लोग क्या शऊर नहीं रखते? क्या लोगों के पास इतनी तालीम नहीं है, या उन लोगों को आपका पता नहीं है जो वो लोग आपसे बदतमीज़ियाँ कर जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं? सब वक्त के हिसाब से ऐसे कि बंदा, हज़ारों मुसाफिर आते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि हम जब बार बार उसको कहेंगे हाँ साहब सामान उठाना है, जब उसकी जेब में इतनी फुर्सत नहीं है तो वो कहेगा नहीं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, चलते हैं। हाँ जी, आटा भी नहीं मिला, हम गरीब लोग आप ये बताएं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात का सामना कर रहे हैं हम लोग, और पूरा रमज़ान हो गया है, हमें ना मरियम नवाज़ का आटा मिला है, कह रहे हैं भी घर को घर देंगे, घर नहीं मिला, नहल बता रहे हैं। हम यहाँ पे मजबूर हैं, क्या करें, महंगाई का दौर है, गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, खाली जा रही हैं। इन लोगों का शुक्रगुजार हैं हम लोग जो लंगर शाम को हमारे को आके दे जाते हैं, सुबह भी लंगर दे जाते हैं हम उनको। अच्छा देखें जी, एक प्राइवेट फाउंडेशन है जो इनका ख्याल करती हैं, हमें भी ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे हुकूमत को इनके बारे में सोचना चाहिए। जी जी, लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये आपका वज़न उठाते हैं तो इनकी खुल के जो है वो खिदमत करनी चाहिए। ये बग़ैर मुआवजे के यहाँ पर आप लोगों की खिदमत में खड़े होते हैं। बेचारे सामान की खातिर लड़ते हैं, वो कहते हैं मैं उठाऊँ, वो कहते हैं मैं उठाऊँ, वो कहते हैं मजदूरी मैं कर लूँ, वो कहते हैं मैं लूँ। आप कोई बारिश आ रही नहीं लगती यहाँ पे कि किसी कुली की? जी नहीं, कोई दिहाड़ी शाड़ी नहीं है, ये हवाई रोज़ी है, लग गई तो लग गई, ना लगी, किसी मुसाफिर ने सामान उठवा लिया तो उसने पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं उठवाया तो हम वेले ही हैं। कोई हमारे को दिहाड़ी वाला काम नहीं है, हम 100 में 30% हालांकि यहाँ पे दे रहे हैं। हमारे कोई सोचने वाला नहीं है, ना हुकूमत सोचने वाली है और ना कोई अफसरान सोचने वाले हैं। हमारी 32 साल की उम्र हो गई है, यहाँ स्टेशन पे महाना दे रहे हैं। देखिए जी, हुकूमत को सोचना चाहिए जी जी, और रेलवे इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए। हाँ जी। जी दोस्त, कितना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ पे काम करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यहाँ 20 साल हो गए सर काम करते हुए। और पहले जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी मियाँ साहब की, उस टाइम बहुत कारोबार था यहाँ, बहुत अच्छा निज़ाम चलता था, हर किसी के कारोबार थे। और मैं कसम से कहता हूँ हम छुप जाते थे मुसाफिरों से कि हम थक जाते थे कि इतना काम होता था। उसके बाद जब इमरान खान साहब आए हैं तो समझो बट्ठा बैठ गया मुल्क का। अब काम चलेगा तो अभी तो काम नहीं है, अभी तो माह रमज़ान का महीना है। जब भी माह रमज़ान का महीना है तो हर बंदा रोज़े रखता है, कारोबार थोड़ा मट्ठा। हाँ, रोज़े से याद आया, रोज़ा रख के यहाँ पे खड़े होते हो या बगैर रोज़े? माशाल्लाह रोज़े भी रखते हैं, ये बात नहीं है। रोज़े भी हमारे कुली हैं जो पूरे भी रोज़े रखते हैं, नहीं भी रखते और रखते भी हैं, ये बात है। और मुझे ये बताओ कि जब रोज़े रखते हो तो इतना वज़न किस तरह उठा लेते हो? फिर उठा लेते हैं जब काम इतना नहीं है ना, काम की वजह से। अगर काम होना, काम क्यों नहीं है इतना? ट्रेनें तो आती हैं, ट्रेनें कितनी आ जाती हैं ट्रेनें? ट्रेनें हैं कोई 20-25 ट्रेनें हैं जो रात को और दिन को आती हैं। और काम तो 1-2 सवारी लग जाए तो लग जाए, नहीं तो बैठे रहते हैं। लेकिन जी 20-25 ट्रेनें आती हैं और ये ट्रेनें जो हैं बढ़ाई जाएं ताकि इनका काम जो है वो बढ़े। और ये बताओ मुझे कि ईद अब कैसे मनाओगे? ईद बस अल्लाह के वास्ते में ही है, जो अल्लाह देगा वो उसके साथ भी मनाएंगे। कि ईद के दिन छुट्टी करते हो या ईद के दिन भी यहीं पर? मजबूर छुट्टी करते हैं क्योंकि बच्चों के साथ ईद मनानी होती है। और हम अगर कोई यहाँ पर स्टेशन पे ईद के दिन भी तो ट्रेनें चल रही होती हैं? जी सर चल रही होती हैं। कोई कुली यहाँ जो नज़दीक वाले हैं ना वो यहाँ रह जाते हैं, जो ये सूजाबाद के हैं, जो लोधरा के हैं, वो भी 1-2 यहाँ रह जाते हैं क्योंकि चलो ईद की वजह से कोई मुसाफिर ईद भी दे जाए और सवारी भी आती है और कोई सवारी भी लग जाए। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हम मियाँ साहब के फ़ैन हैं, अगर उनको कोई गलत बात भी करे ना हमें गुस्सा आता है। हम अच्छा ये बताओ, ये तो हुकूमत की बात हो गई। हुकूमत आप लोगों के लिए क्या पॉलिसियाँ बनाए, क्या चाहते हैं आप लोग? के आप जो इस वक्त कुली यहाँ पर काम कर रहे हैं,
जो कि लोगों का वज़न उठा रहे हैं, जो कि अपने घरों से दूर हैं, तो उनके लिए हुकूमत ऐसा क्या इकदाम कर? ये सर पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ साद रफ़ीक का, जो रेलवे वज़ीर थे वही भी आना चाहिए, वही आने चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो कुलियों के बारे अच्छा सोचते हैं। वो 12,000 हमारी तनख्वाह लगा रहे थे जब मियाँ साहब यहाँ हुकूमत में थे, इमरान खान से पहले। उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, ये हमें कमरा भी दिया, उन्होंने क्लीनें भी दिए हैं, LCD भी लगवा के दिए है। वो कुलियों को बेहतर जानते हैं। हमारे मियाँ शहबाज शरीफ से यही गुजारिश है कि साद रफ़ीक को लेके आएँ, और हम इनके फ़ैन हैं कि अच्छा ये काम करते हैं और मुल्क भी चलाएंगे अल्लाह के फजल करम से। और हमारी मरियम बीबी को ये गुजारिश है, ये हमारे जो कुली है ना, इनको राशन नहीं मिला, वो जो निगहबान वाला है, ये कहते हैं नैल है, ये फलाना है, इनकी ज़मीनें थोड़ा हैं, ये दे भी नहीं रहे और ये ले जाते हैं, 1-2 आटा दे जाते हैं, ये हमने दे दिया। ये इनकी हमारी गुजारिश है मरियम बीबी से और शहबाज शरीफ से कि मेहरबानी करें। हम भी रेलवे का हिस्सा हैं, हम भी रेलवे का हिस्सा हैं। हमें यहाँ 20-20, 50-50 के लिए 50-50 के साल कुली यहाँ पड़े हैं, बूढ़े यहाँ पड़े हैं, 100-200 कमा जाते हैं, वो कुली को देते हैं। हमारी हुकूमत से यही पॉलिसी है कि यही मेहरबानी करें, मियाँ शहबाज शरीफ हमारी की तनख्वाह लगाई जाए या हमें कोई रिलीफ दिया जाए, इनकी मेहरबानी है। शुक्र जी, अब इस वक्त जो कुली हजरात हैं ये हुकूमत वक्त से यही डिमांड करते नज़र आ रहे हैं कि इनका जो है एक मखसूस तनख्वाह जो है वो मुकर्रर की जाए और उसके साथ साथ इनके लिए कुछ रिलीफ और वज़ाइफ भी दिए जाएं, क्योंकि ये लोग इस वक्त आवाम की खिदमत कर रहे हैं और आवाम के लिए ये दिन रात यहाँ पर स्टेशंस पर अपना खून पसीना बहाते हैं और उसके बाद 2 वक्त की रोटी जो है वो बच्चों को खिला पाते हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर खड़े उन फूड पॉइंट्स पर जो कि यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, बताइएगा कि रेलवे स्टेशन पर ये जो फूड पॉइंट्स बने होते हैं, ये कितने अरसे से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या ठेका दे? ठेके सर मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है किसी का भी, यहाँ पे होती है ऑक्शन। अच्छा, ये बताएं मुझे कि हमने ये भी देखा है कि लोग शिकायतें करते हैं कि जी यहाँ पर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप कि यहाँ आप लोग जो चीज़ें बेचते हैं वो क्यों महंगी बेचते हैं? रेट ज़्यादा नहीं होते, रेट जो अप्रूवल होती है गवर्नमेंट की तरफ से वही रेट होते हैं। बाकी यहाँ पे और ज़्यादा रेट इसलिए क्योंकि उधर यहाँ किराए ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, रेट और रेट ही होती है चीज़। अच्छा, हमने ये भी चीज़ देखी है कि अब सोन हलवा जो है वो पूरे दुनिया में मशहूर है, मुल्तान का। आप सोन हलवा बेच रहे हैं, तो लोग हमने ये भी देखा कि लोग शिकायतें करते हैं कि जी वज़न कम हो गया, के अंदर वज़न नहीं होता इतना जितना बताया जाता है, तो ये कहाँ तक इसमें सदाकत है? नहीं, ये वज़न की गारंटी होती है। वज़न आप अभी लेके जाएँ डब्बा, आप इसको वज़न चेक कर सकते हैं। अच्छा, कोई रेलवे इंतज़ामिया ने कोई यहाँ पर मैकेनिज़्म भी बनाया हुआ है कि अगर कोई बंदा ओवर चार्जिंग कर रहा हो या वज़न कम ना दे रहा हो, पूरा ना दे रहा हो, तो उस हवाले से कोई रेलवे इंतज़ामिया भी कोई एक्शन लेती है? ये बिल्कुल लेती है एक्शन, उसमें बाकायदा चेकिंग होती है, ऑफिसर आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, सारा कुछ होता है, चेक एंड बैलेंस। अच्छा, ये बताएं मुझे कि अब यहाँ पर ईद आप किस तरह मनाएंगे? अब क्या ईद के दिन भी आप यहीं पे बैठेंगे और इसी तरीके से ये सामान की खरीदो फरोख्त करेंगे? जी, हमारा पूरा साल कोई छुट्टी नहीं होती, ये 24 घंटे 24 आवर्स चलता है। तो बच्चों तो ईद जो फिर बच्चे जो होंगे वो उनके साथ फिर ईद किस तरह मनाओगे? बस ये होता है ना कि दूसरे साथी भी हैं, तो उसमें फिर हम यह कि ड्यूटी चेंज होती रहती है, फिर कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें यह है कि लेकिन ये नहीं बंद होता है, ये 24 घंटे इसको। तो अवाम यहाँ पर आती होगी, अवाम आपसे कोई रवैया कैसा देखते हैं अवाम का जो यहाँ पर मुसाफिर आते हैं? बेहतर है, रवैया बहुत अच्छा है। तो बात तो सारी होती है कि आप पहले आपका अपना रवैया अच्छा होना चाहिए, दूसरे का रवैया तो फिर बाद में आता है। हम पहले अपना रवैया अच्छा रखेंगे तो फिर जाहिर है दूसरा भी उस अच्छे रवैये का जवाब देगा अच्छे तरीके से। जी, रेलवे इंतज़ामिया जो है वो फुल प्रूफ इंतज़ामात करती है। यही ख़ास तौर पे जो शिकायतें लोगों को मौसूल होती हैं कि चीज़ें महंगी दी जाती हैं या यहाँ पर वज़न पूरा नहीं दिया जाता, तो उस हवाले से भी यहाँ पर लोग जो हैं वो इस वक्त यही बात करते हैं कि हमें रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो सख्ती की जाती है कि हम चीज़ भी पूरी दें और वज़न भी पूरा रखें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि ईद
कैसे मनाते हैं आप लोग? अब ईद आने वाली है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि स्टेशन जो हैं वो हुए पड़े हैं, क्योंकि काम है ही नहीं, बिल्कुल गाड़ियों में रश ही नहीं है, कस्टमर बैठे नहीं है, क्योंकि किराए इतने ज़्यादा हो गए रेल के गाड़ियों के, और आने मुसाफिर सफ़र करने से कम हो गए हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? रेलवे इंतज़ामिया। तो यहाँ पे अब ये बताएं कि मुल्तान में कितनी ट्रेनें आज आती हैं? बस ट्रेनें तो आ रही हैं, 2 ट्रेनें सुबह के टाइम है और 2 ट्रेनें दोपहर के टाइम है, बस उसके बाद छुट्टी शाम के टाइम है बाकी ट्रेनें। तो पहले कितनी ट्रेनें होती थी और अब कितनी ट्रेनें? ट्रेनें तो उतनी हैं, उनमें रश नहीं है, मुसाफिर नहीं है, मुसाफिर हजरात किराए ज़्यादा होने की वजह से नहीं है। सिर्फ एक मज़दूरी की खातिर के यहाँ पर हम मज़दूरी करें, हम बच्चों के लिए कुछ कमा लें, तो किस तरीके से देखते हैं उन लोगों को? इसी तरह देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कमाना भी तो है बच्चों के लिए, कहाँ से कमाएंगे जब रोज़गार नहीं होगा, और घर क्या लेके जाएंगे, बच्चों को क्या देंगे। देखिए जी, ईद के हवाले से लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ईद के हवाले से ही वो बेचारे इस वक्त यहाँ पर कमाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपका यहाँ पे किस चीज़ का स्टॉल है? मैं रोटी के स्टॉल पे सेलमैन। तो ये बताएं मुझे कि ईद पर किस तरह अपने साथ बच्चों के साथ ईद मनाएंगे? ईद बच्चों के साथ तो मना ही नहीं सकते, यहाँ पर खड़े होंगे, बच्चों के लिए कोई रोज़गार कमाएंगे तो फिर यानी कि ईद आपने यहीं पर ही खड़े होकर यहीं पर मनानी है, खड़े होके ईद बच्चों की खातिर। तो फिर बच्चे तो याद नहीं करेंगे कि हमारा वालिद या हमारे वालिद जो हैं वो आए नहीं ईद मनाने के लिए? बच्चों को पूरे मुल्क के हालात का पता है, जदीद दौर है, समझे क्या आवाम को जनाबला सहूलतें दे रही है गवर्नमेंट। तो मुझे ये बताएं कि अब जो आप यहाँ पे खड़े हैं कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? दिहाड़ी तो हमें मिल जाती है जी, दिहाड़ी जितने पैसे ही नहीं बटे जाते यहाँ पर, गाड़ियाँ नहीं आती। ज़िम्मेदार कौन है गाड़ियाँ ना आने का? जिम्मेदार अब किसको ठहराए, कोई रेलवे एक आदमी का नाम तो नहीं है। तो हुकूमत आपके लोगों के साथ कोई ताउन नहीं करती? कोई तावन नहीं करती। यहाँ अगर एक दिन इसका किराया लेट कर दें वो तो फ़ाइन कर देते हैं, ज़रा सा इधर उधर कोई मसला मसाइल हो जाए फौरी तौर पे रेलवे अफसरान फ़ाइन कर देते हैं। उन्होंने तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ना, रेलवे ने तो। अब रेलवे जो है वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती हुई नज़र आ रही है और ये वो शख्स हैं जो कि आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर खड़ा है, ईद के दिन भी खड़ा है, मगर अब हुकूमत इनके साथ कोई कॉपरेट नहीं कर रही। हम आवाम की ज़िम्मेदारी बनती है इनके साथ कॉपरेट करें। मैं हाई रिस्क हार्ट पेशेंट हूँ, इसलिए जनाब के बच्चों का पेट पालना में काम कर रहा हूँ, मेरे 3 वाल बंद हैं। तो कार्डियोलॉजी के अंदर कोई रेलवे इंतज़ामिया ने आपकी ये मदद नहीं की कि आपका कोई स्टंट वगैरह? फाइल बनी हुई है, स्टेंट उनके पास है नहीं, स्टेंट उनके पास है नहीं। ओपन हार्ट कराएंगे, डैमेज हो जाएंगे, बच्चे भूखे मरेंगे, या भीख मांगेंगे, या डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे। लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत के लिए सोचना चाहिए कि इन लोगों के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिल की सर्जरी की जो है वो इमदाद दी जाए इस तरह के लोगों को, और इस तरह के लोगों को रिलीफ दिया जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी बाबा जी, आपका किस चीज़ का स्टॉल है यहाँ पे? रोटी का स्टॉल। तो कितने कमा लेते हैं? कोई कमाई तो है ही कोई नहीं है जी, बिल्कुल गड्डियाँ खाली आ रही हैं, कोई कारोबार का कोई हालात ही कोई नहीं है। तो अब ईद आप अपने में मनाने किस तरह जाएंगे? यहाँ पर फिर ईद पे खड़े होंगे या बच्चों के साथ ईद मनाएंगे? देखो जी, इतने खड़े होना पैना वा, गवर्नमेंट का किराया भी देना, बच्चों की खातिर बच्चों का पेट भी पालना, और क्या करें, मजबूरी है ना, बच्चों की खातिर तो खड़े होना पड़ता है। अच्छा, हमने एक चीज़ ये देखी है कि लोग शिकायतें करते हैं कि जी खाने पीने की अशिया जो हैं, ख़ास तौर पर रोटी जो है वो बड़ी महंगी मिलती है। कितने की रोटी बेचते हैं? हम 30 रुपये की रोटी बेचते हैं। तो मार्केट के अंदर तो अच्छा नान होता है, रोटी नहीं होती, नान होता है। कितने वज़न का होता है? वो 200 ग्राम का होता है। 200 ग्राम का नान 30 रुपये का बेचते हैं आप। तो लोग जो हैं वो आपसे नान जो है वो लेते हुए कोई ज़िद बहस भी करते हैं या ठीक है आए और पैसे दिए और ले गए? नहीं, ज़िद बहस क्या करनी जी, लेना है, ये सामने लिखा हुआ वो रेट है, ये लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तुम्हारी मर्जी। बहुत ही ज़िद बात सही करिए। देखिए जी, रेट जो है वो इन्होंने चस्पा भी किया हुआ है और फेयर प्राइस ही यहाँ पर नज़र आ रही है कि सादा नान जो है वो 20 रुपये का है और रोगनी नान जो है वो 40 रुपये का। मार्केट के अंदर भी इसी तरीके से ही मिलता है। तो हमें अभी तक यहाँ पर ऐसा सच कुछ नहीं नज़र आया जो लोग आवाम जो है वो शिकायतें करती हुई नज़र आती है। मगर
आवाम जहाँ पर शिकायतें कर रही है वहाँ पर इनके बारे में भी सोचें कि ये लोग जो हैं ये भी यहाँ पर कमाने के लिए खड़े हुए हैं और ईद के दिनों में भी ये यहाँ पर लोगों की खिदमत करते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, चलते हैं। सर क्या हाल चाल है? अच्छा ये बताएं मुझे कि आप यहाँ पर हलवा बेच रहे हैं, कितने अरसे से ये आप हलवे का काम कर रहे हैं? मुझे तो तकरीबन 3 साल हो गए। तो कितनी कमाई हो जाती है दिन की? हमारी तो रोज़ की दिहाड़ी होती है ना, बाकी ये मालकों का होता है सारा सेटअप। हमें रोज़ के 1000 दिहाड़ी मिलती है। तो कितने डब्बे बेच लेते हैं यहाँ पे दिन में? हमारा रमज़ान है, अभी तो काम बिल्कुल नहीं है, उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है हो जाता है काम ना, 15 किलो 20 किलो हो जाता है रोज़ का रूटीन वर्क ना, इतना। तो मुझे ये बताएं कि लोग शिकायत करते हैं कि जी यहाँ पर हलवे का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कितने का बेच रहे हैं आप हलवा? ठीक है ना, गवर्नमेंट जो आप ये देखें ना, रेंट जितने हैं बड़े, गवर्नमेंट जो रेट देती है उसी रेट से सेल करते हैं, रेट लिस्ट लगी होती है, जो गवर्नमेंट रेट देती है उसी रेट से हम सेल करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम, हमें फ़ाइन होते हैं अगर उससे हम ज़्यादा लेंगे पैसे वगैरह। हुकूमत से कोई मुतालबा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के खातिर भी कुछ सोचा जाए? जिस तरह अब कुली जो है वो ये कहते हैं कि जी हमारे लिए जो है ना वो यहाँ पर इन्हें हुकूमत को चाहिए कि वो हमारी तनख्वाहें फ़िक्स कर दे। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि गाड़ियों का किराया अगर कम कर देंगे तो ज़्यादा मुसाफिर आए जाएंगे, तो हमारा काम भी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। किराए ज़्यादा हैं गाड़ियों के, तो मुसाफिर आते नहीं, गाड़ियाँ खाली होती हैं, काम होता नहीं। हालांकि पहले काम जब किराए कम होते थे काम यही काम डबल होता था। हुकूमत जो है वो इस वक्त किराए के हवाले से कुछ सोचे और आवाम जो को रिलीफ दे, ताकि जो शहरी हैं वो रेलवे में सफ़र कर सकें और सफ़र करते करते जो है वो यहाँ से इनकी भी ख़रीदारी हो, कुली जो हैं वो भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अपने जो वज़न है वो उठाएं और उसकी उजरत उन्हें ले सकें। इसके साथ साथ लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर इस वक्त मेरे अक़ब के अंदर जो है वो अफ्तारी का इंतज़ाम जो है वो जारी है और मुखय्यर हज़रात की तरफ से रेलवे स्टेशन पर जो कुली हज़रात हैं, जो मज़दूर हज़रात हैं, जो ड्राइवर हज़रात हैं, उनके लिए जो है वो यहाँ पर अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। बात करेंगे इनसे, जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से ये अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है? सर ये हमारा 2 साल से चल रहा है। हम दोपहर का खाना यहाँ पे देते हैं 250 लोगों का, उसके बाद अफ्तारी सहरी हमारी होती है यहाँ पे। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर अफ्तारी और सहरी करते हैं? सहरी के लिए तकरीबन 200 लोग होते हैं और अफ्तारी के लिए 250 प्लस हो जाते हैं। तो ये बताएं कि कभी कोई ऐसे मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ देखिए कि किसी चीज़ की मुश्किल आई आपको? यहाँ पे बिल्कुल ईजी होता है, आराम से ये बैठ के खाते हैं, दस्तरखान लगते हैं प्रॉपर, ये सारा कुछ होता है वहाँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इन्हें इज़्ज़त के साथ जो है वो यहाँ पर अफ्तारी करवाते हैं। या सहरी का इंतज़ाम भी ऐसे ही होता है? जी, सहरी का इंतज़ाम भी ऐसे ही होता है। सहरी में हम देते हैं रोटी, चना, अंडा, दही। अच्छा, तो अब ईद जो आ रही है, ईद के हवाले से भी कोई ईद पर भी इसी तरीके से एहतमाम किया जाएगा या सिर्फ ये सहरी अफ्तारी ही चलता है? नहीं, ईद के बाद हमारा होगा, अगर ईद की छुट्टियां होंगी तो ठीक, नहीं तो ये चलता रहेगा। हमारा दोपहर का दस्तरखान होता है मुसाफिरों के लिए, कुलियों के लिए, मकामी लोग होते हैं उनके लिए। तो ये 2 साल से आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी, 2 साल से हम कर रहे हैं। ये एक प्राइवेट फाउंडेशन है जी और अच्छी बात है। इस तरह के मुखय्यर हज़रात जो हैं वो इस वक्त अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर लोगों को जो अफ्तारी करवा रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? ड्राइवर है सर। सवारियाँ मिल जाती हैं आसानी से? कहीं कहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती। पेट्रोल ही इतना महंगा, क्या करें। सवारी से मांगते हैं 1000 है, दूसरा बंदा कहता है हम 800 देते हैं। आगे ईद भी आने वाली है, तो ईद के हवाले से क्या तैयारियां की हैं? अब घर बार छोड़ ही पड़े हैं सर, नहीं मुश्किल हो रही बहुत। महंगाई इतनी है, बच्चे कपड़े मांगते हैं, कारोबार लगता नहीं है। ये कोई 500-400 बनता है, हमारा 100 रुपये का 200 रुपये कमीशन होता है, हम इधर चाय सिगरेट पी जाते हैं। अब तो हुकूमत से क्या इल्तिजा करते हैं? हुकूमत क्या सोचे? हुकूमत आप देख सकती है जी, आटा किधर है, गेहूँ किधर है, किराए का मकान है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें हम। तो यहाँ पर जो सवारियाँ आती हैं उनसे क्या जिद बहस होती है? जी, तुझे ही किराया मांगते हैं, सवारी कहती है आप बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे हैं। देखिए जी, ये गरीब बंदे हैं, इनका ख्याल जो है वो हम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि ये भी अपने घरों में जाकर लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मनाएं। तो उस हवाले से हमें सोचना चाहिए। मज़ीद जो है वो हम लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। दोस्त, क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप आए हुए हैं, तो
कैसा मिलता है यहाँ पे खाना? बहुत अच्छा मिलता है। तो कितने टाइम देते हैं ये 2 टाइम का आ रहा है, सहरी भी आ रही है, इफ्तारी भी आ रही है, बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि आप काम क्या करते हो? मैं सिक्योरिटी गार्ड का करता हूँ। तो ईद की तैयारियाँ कर ली? हाँ। तो बच्चों के साथ अब ईद कैसे मनाओगे? नहीं, बच्चे नहीं हैं, मैं अकेला हूँ। तो अब माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, उनके साथ ईद तो मनानी है। हाँ वो तो हैं, लेकिन वो पीछे है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो ईद उनके साथ मनाने नहीं जाओगे? नहीं, सिक्योरिटी में छुट्टी नहीं देते। ईद के बाद शायद 1 दिन के लिए 2-3 घंटे के लिए जाने देते हैं, छुट्टी नहीं देते। उन्हें मिस नहीं करोगे कि मैं घर वालों के साथ अपने ईद नहीं मना पाऊँगा? नहीं, वो तो करूँगा, लेकिन कॉल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए वीडियो कॉल कर लेते हैं। ईद के बाद जो होगा देखी जाएगी, चले जाएंगे। देखें जी, ये वो शख्स है जो कि आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगा, मगर अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मना सकेगा। तो हुकूमत को सोचना चाहिए, इसके साथ साथ आवाम जो है उसके भी फ़र्ज़ बनता है कि आवाम जो है वो इन जैसे लोगों की मदद करे, इन जैसे लोगों का ख्याल करे, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर बदतमीज़ी ना करें इनके साथ, इनका साथ दें, इनका खाने का ख्याल करें। ऐसे लंगर चलाने वाले अफराद जो हैं वो अल्लाह पाक उन्हें कायम व दायम रखे कि वो इन गरीब आदमियों का सोचते हैं, इन गरीब आवाम का सोचते हैं। तो मज़ीद लोगों की राय जानेंगे। अब हम आ चुके हैं इस वक्त एक और पॉइंट पर, जहाँ पर जो है मुखय्यर हज़रात की तरफ से अफ्तारी का एक इंतज़ाम किया गया। बात करेंगे। सर क्या हाल चाल है? ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि ये अफ्तारी का इंतज़ाम कितने अरसे से चल रहा है? ये तो 2018 से कर रहे हैं कोशिश थोड़ी सी हम, और कोशिश होती है हमारी कि रेलवे स्टेशन पे हर साल की तरह करवाया जाए। तो इस साल भी पहले रोज़े से लेके अब तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे अफ्तारियाँ। जितने लोग यहाँ पर अफ्तारियाँ करवाते हैं तो देखते होंगे कि एक गरीब तबका जो है वो यहाँ पर आता है, और कुछ ऐसे भी तबके हैं जो बेरोज़गार हैं यहाँ पर, ठीक है, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। तो उस हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं उन्हें? जो हमारे मुल्क की कंडीशन है, सिचुएशन तो कल से बुरी आज हो रही है, और कल आने वाला वक्त उम्मीद है इससे ज़रा और टफ होगा। लेकिन उसमें मेरे और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हम जितना कुछ हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। यही चीज़ें हैं, बेहतर की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उम्मीद के साथ साथ बंदा एफर्ट अपनी करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये जो आपने बात की, जो पॉइंट आपने रेज़ किया है कि जो रोज़गार है, ये सारी चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन अपनी जगह पे है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बेरोज़गारी भी सामने आई है, सब चीज़ें नज़र आती है। वही वाली बात है, स्टेट की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं और आप भी स्टेट का पार्ट है। अगर हम सारे अपना अपना पार्ट अपनी कंट्रीब्यूशन पूरे करेंगे तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होगी सारी चीज़ें। ये अच्छा, यहाँ पर डेली कितने लोगों को अफ्तारी करवा दें? मोर देन 300 है ऑन एवरेज हमारी ना। तो सहरी भी इंतज़ाम करते हैं? नहीं, अफ्तारियाँ यहाँ पे ना। तो क्या खाने को देते हैं इन्हें, और किस तरीके से अरेंज किया जाता है? ये सेल्फ फंडिंग है सारी की सारी चीज़ें। मेरे आप जैसे दोस्त वगैरह हमारी कंट्रीब्यूशन है, और मेन्यू होता है बिल्कुल मेजर सा हमारा, जिसमें फ्रूट होते हैं, केले, सेब और खजूरें, और चावल होते हैं, बिरयानी डिफरेंट किस्म की, कभी फ्राइड राइस कर लिए, कभी हमने बिरयानी कर ली, कभी हमने पुलाव कर लिए, इस तरह की चीज़ें। बाकी मीठा पानी होता है। ये हमारा मेन्यू है। ठीक है जी, अच्छा मेन्यू है जी। रोज़ाना की बुनियाद पर मुखय्यर हज़रात जो हैं वो इनके साथ मिलकर यहाँ पर अफ्तारी कराते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीज़न के, हमें भी इस तरह की जो अफ्तारियाँ हैं उनका एहतमाम करवाया जाए। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं जी। ये इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे साथ बंदे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और ये अफ्तारी के लिए बैठे हैं, और मुखय्यर हज़रात की तरफ से एक अच्छी अफ्तारी जो है इन्हें दी जाती है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, और हर साल दी जाती है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कितनी कमाई हो जाती है? आज का जैसे हालात हैं, 1000 रुपये बहुत मुश्किल होते हैं दिन में, सारे दिन में काम करने के बाद घर का खर्चा भी नहीं निकलता। तो अब आगे जो ईद आने वाली है तो वो फिर ईद किस तरह मनाओगे? कितनी टफ नज़र आ रही है? बहुत टफ नज़र आ रही है इस टाइम, तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, क्या अंधेरा है सारा। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह के आगे इल्तिजा की हुई है, अल्लाह पाक ज़रूर पूरा करेगा, कोई ना कोई सिलसिला बनाएगा। तो यहाँ पर जो अफ्तारी करने आते हैं तो ये मुखय्यर हज़रात की तरफ से अफ्तारी को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये आज से नहीं, एकम रमज़ान से शुरू करते हैं, और बाकायदा पूरा रमज़ान शरीफ करते हैं, हर चीज़ का इंतज़ाम होता है, और बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है। तो इसमें हुकूमत जो है वो हम देखते हैं कि वो इस तरह का कोई रोल प्ले नहीं कर रही, तो हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? हुकूमत से गुजारिश करेंगे फ़िलहाल तो गरीब आदमी के साथ ताउन करें, जैसे हालात में गरीब आदमी गुजारा कर रहे हैं। ये तो मुखय्यर हज़रात हैं कि स्टेशन के करीब हैं, 3-4 जगह इफ्तारी होती हैं, अजीज़ ऑटो चौक पे है। अच्छा, जब रेलवे स्टेशन पर आते हैं और यहाँ पर जो लोगों को छोड़ने आते हैं या लेने आते हैं, तो मुसाफिरों का किस तरह का रवैया देखते हैं? फ़िलहाल तो आजकल भाईजान मुसाफिर है ही नहीं। मुसाफिर अगर आता है
तो बहुत तंग होता, क्योंकि ट्रेनें अक्सर जो ना लेट आ रही हैं, कोई 5 घंटे लेट है, कोई 4 घंटे लेट है। ज़ाहिर है गर्मी है, लोग परेशान होते हैं, तो परेशानी में तो ज़ाहिर है तलखी का लहजा होता है। ज़ाहिर है किराए ज़्यादा हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया कम है, इसका किराया ज़्यादा रेलवे का, तो ज़ाहिर है लोग परेशानी तो सामना करते हैं ना। परेशान हाल जी आते हैं यहाँ पर और ड्राइवरों से बदतमीज़ी भी देखने में आती है, तो ये हमें सोचना चाहिए, बीइंग शहरी हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके का रवैया उनके साथ रखते हैं और लोगों से मज़ीद बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर आप अफ्तारी जो देख रहे हैं तमाम, कैसा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा तमाम है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे तो हाफिजाबाद से आया हूँ, मैं वीज़े का अप्लाई करने के लिए। अच्छा, मुसाफिर हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि ट्रेन पर आप रेलवे स्टेशन पर जब आते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लेकिन अगर कोई इंसान अपने असूल पे के मुताबिक चल रहा है, कवानीन को जो है वो अपने ऊपर लागू कर रहा है, तो उसको कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप यहाँ पर आए हैं, आपको मुल्तान रेलवे स्टेशन की इंतज़ामिया से कोई शिकायत तो नहीं हुई? नहीं, कोई शिकायत नहीं सर। अच्छी बात है जी। और ये जी हमारे साथ मुसाफिर थे और ये आए हुए थे यहाँ पर और यहाँ पर अफ्तारी कर रहे हैं और हमने आज नाज़रीन आपको बताया, दिखाया कि कुली जो यहाँ पर काम करते हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनके साथ रवैया कैसा होता है आवाम का, जो मुसाफिर हैं उनका, और उसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद दुकानदार हजरात हैं जो कि यहाँ पर खाने का इंतज़ाम करते हैं, जो शॉप्स के ऊपर, उनको जो उनकी शिकायत थी वो हमने आपको दिखाई। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है मुल्तान का, इसके अंदर इस वक्त किन चीज़ों का फुकदान है और लोग जो हैं वो किस तरह की डिमांड्स रख रहे हैं। अपने मेज़बान राना सलमान और टीम बनाम सरकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।